न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया अभियान बना दुनिया का लार्जेस्ट एवर मल्टी स्पोर्ट्स। अनुराग ठाकुर। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह पीएम मोदी की ही सोच थी, जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स की कल्पना की और खेलो इंडिया अभियान की शुरुआत की। आज हम कह सकते हैं कि दुनिया में लार्जेस्ट एवर मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट कोई है तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया अभियान है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गुरुवार को खेलो इंडिया के तहत यूनिवर्सिटी गेम्स को समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर के लोग बहुत सारे देशों से इसको देखने समझने आते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में होने जा रहे इन खेलों के भव्य आयोजन के लिए उन्होंने सीएम योगी का भी धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, ओलंपिक्स से आने के बाद जब पीएम ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया था, तब उत्तर प्रदेश देश का एकलौता ऐसा राज्य था जिसने देश के सभी खिलाड़ियों को बुलाकर सम्मानित भी किया और उनका मान बढ़ाया। इस खेल के मैस्कॉट जीतू ने भी सभी का दिल जीता है। हमने मशाल रैली से उत्तर प्रदेश के कोने कोने में खेलों को बढ़ावा देने का एक संदेश भेजा है। ठाकुर ने कहा, यह पीएम मोदी की ही सोच थी, जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स की कल्पना की और खेलो इंडिया अभियान की शुरुआत की। आज हम कह सकते हैं कि दुनिया में लार्जेस्ट एवर मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट कोई है तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया अभियान है। किसी भी खिलाड़ी को कोचिंग सेंटर चाहिए, कोच चाहिए या फिर कंपटीशन चाहिए, हमने किसी में भी कोई कमी नहीं रखी। पीएम मोदी ने सबसे पहले खेल का बजट 874 करोड़ से बढ़ाकर कुछ वर्षों में 2,04,62 करोड़ कर दिया। सैकड़ों कोचेस की नियुक्ति कर दी। यही नहीं, अब 1000 खेलो इंडिया सेंटर देश भर में मिलने वाले हैं, जो 15 अगस्त 2023 से पहले बन जाएंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण की शुरुआत हो रही है। पहले संस्करण के मात्र 3000 खिलाड़ी आए थे। इस बार सबसे ज्यादा 21 खेल और 208 यूनिवर्सिटी से 4700 से ज्यादा खिलाड़ी आ रहे हैं। ये भी बड़ी सफलता हमने प्राप्त की है। नई एजुकेशन पॉलिसी में भी बाकी विषयों की तरह खेलों को प्राथमिकता दी गई है। कंपटीशन इतने ही यूथ गेम्स, विंटर गेम्स और अब यूनिवर्सिटी गेम्स में रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन हो रहा है। यही नहीं, हर इवेंट में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने के भी रिकॉर्ड टूटे हैं और इसमें भी भारत की बेटियों का इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है। इनमें मनु भाकर, ऐश्वर्य प्रताप तोमर, दिया चितले, अंशु मलिक, मेहुली घोष जैसे तमाम सारे खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो ओलंपियन भी है और कई सारे इंटरनेशनल इवेंट में भारत के लिए मेडल भी जीते हैं। उन्होंने कहा कि पहले हमारे खिलाड़ी एक साल में मात्र 100 इवेंट में भाग ले पाते थे, आज 300 से अधिक इवेंट में भाग ले पाते हैं। ये तब संभव हुआ है जब सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। पीएम मोदी ने सोच बदलने का जो काम किया है वो भारत को स्पोर्ट्स सुपर पावर बनाने की ओर लेकर जा रहा है। अब खिलाड़ी किसी भी बड़े टूर्नामेंट में ये सोचकर जाते हैं कि भारत के लिए कुछ करना है। अब उन पर दबाव नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने की तमन्ना रहती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शाह 3 दिन के मणिपुर दौरे पर जाएंगे, जातीय संकट हल करने के लिए करेंगे बातचीत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि वह जल्द ही अशांत मणिपुर का 3 दिवसीय दौरा करेंगे और पूर्वोत्तर राज्य में 3 मई से जारी जातीय संकट को हल करने के लिए सभी हितधारकों के साथ बातचीत करेंगे। गुवाहाटी में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के 11वें परिसर की आधारशिला रखने के बाद शाह ने कहा कि मणिपुर में
हिंसा मणिपुर उच्च न्यायालय के एक आदेश से भड़की। मणिपुर में सभी समुदाय के लोगों से शांति और जातीय सद्भाव बनाए रखने का आग्रह करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि वर्तमान संकट को हल करने के लिए सभी हितधारकों के बीच बातचीत आवश्यक है। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी पीड़ितों और प्रभावित व्यक्तियों को न्याय प्रदान किया जाएगा। मणिपुर की मेरी 3 दिवसीय प्रस्तावित यात्रा के दौरान मैं समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए सभी संबंधितों से बात करूंगा। आज के समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। शाह ने कहा, पिछले 6 वर्षों के दौरान मणिपुर में शांति बहाल होने के कारण कोई बंद या नाकाबंदी नहीं हुई। लोगों को सर्वांगीण विकास और लोगों के कल्याण के लिए इस प्रवृत्ति को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने सभी समुदाय के लोगों से अविश्वास और गलतफहमी को दूर करने तथा बातचीत के माध्यम से शांति और जातीय सद्भाव बहाल करने का भी आग्रह किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या पीएम मोदी को ही करना चाहिए नई संसद का उद्घाटन? बवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। नई संसद पर राजनीतिक घमासान जारी है। विपक्षी दलों के नेता नई संसद का राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने को लेकर सियासी दांव पे चल रहे हैं। उधर ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने की मांग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जो शेड्यूल जारी किया है उसके मुताबिक आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 5 में इस याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर जस्टिस JK माहेश्वरी और PS नरसिम्हा की अवकाशकालीन बेंच सुनवाई करेगी। याचिका CR जयासुकीन नाम के वकील ने दाखिल की है। 21 पार्टियों ने उद्घाटन से बाहर रहने का किया है ऐलान। जब से नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख सामने आई है, तभी से कई विरोधी दल पीएम मोदी से इसके उद्घाटन पर सवाल उठा रहे हैं और इसी वजह से चलते इनॉग्रेशन में नहीं जाने का फैसला किया है। कम से कम 21 पार्टी ऐसी है जिन्होंने नई संसद के उद्घाटन समारोह से दूरी बनाने का फैसला किया है। विपक्षी दलों की तरफ से न सिर्फ समारोह के बहिष्कार का प्लान है, बल्कि कई बेसिर पैर की बातें भी कही जा रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तो ये तक कह दिया कि उनकी सरकार बनी तो संसद का इस्तेमाल दूसरे काम के लिए करेंगे। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इस पर जवाब दिया और कहा, देश में सपने देखने पर कोई पाबंदी नहीं है। 2024 में भी देश की जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी। किसी भी तरह से संसद को राजनीति का अखाड़ा बनाना गलत है, लेकिन ये क्या बयान है कि हम सत्ता में आए तो ये करेंगे, हम वो करेंगे। देश उनको मौका देने वाला नहीं है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, iQOO, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।